अररिया बैरगाछी मार्ग पर बेलवा पुल के पास बाइक और मिट्टी ढो रहे ट्रक की टक्कर में बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि बाइक के पीछे बैठा दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। मृतक की पहचान दिलारा इलेक्ट्रॉनिक के मालिक मोहम्मद मेहताब इस्लाम नगर वार्ड नंबर 26 निवासी के रूप में हुई है, जबकि गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की पहचान रौनक अररिया मैनापुर निवासी के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार शाम को मोहम्मद मेहताब रौनक के साथ बाइक पर सवार होकर बैरगाछी की ओर जा रहे थे कि बेलवा पुल के पास सड़क के नीचे से मिट्टी लेकर आ रहे हाईवा ट्रक की सड़क पर चढ़ने के दौरान बाइक से टक्कर हो गई। इस घटना में मोहम्मद मेहताब की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने नेशनल हाईवे 327E को लगभग 2 घंटे तक जाम कर दिया। अररिया पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर जाम खुलवाया। लोगों के द्वारा गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को सदर अस्पताल भेजा गया। डॉक्टर ने रौनक की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहीं मृतक व्यक्ति की पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। एक्सीडेंट ऐसा है कि वो उसका शादी है मैनापुर में, वो साला है शमशाद वकील साहब के यहाँ। वो वहाँ से ससुराल से आ रहे थे, उसका साला भी साथ में था। पनार पुल के नज़दीक इस मथी में, पश्चिम वाला मथी में वो आ रहे थे। इधर से हाईवा जो है मिट्टी लेकर के चढ़ रहा था। मिट्टी लेकर चढ़ रहा था तो एक बार चढ़ाया तो नहीं चढ़ा, फिर पिकअप में जो आया वो गाड़ी, तो इतना पिकअप में आया कि वो उधर से आ रहे थे, वो पीछे से ही ठोक दिया। पीछे से ठोकने के बाद एक्सीडेंटल मौत हो गई। एक ठोका, एक दूसरा जो है, दूसरा का भी हालत बहुत सीरियस है, उसका साला का, और वो अभी पूर्णिया में भर्ती है, उसका इलाज चल रहा है। उसका कोई ठेकेदार का बहुत लापरवाह लोग है ना, कोई न फिता उता बना हुआ है, ना कोई रूल है, ना कोई नियम है, ना कोई उसका आदमी है, ना लाठी देने के लिए कोई सिंगल है, कहीं कोई नहीं था। लापरवाही के चलते ये घटना हुई है और ये घटना बहुत बड़ी है। आगे हम लोग उसका गाड़ी को भी रोके हैं, आश्वासन दिया है, बरावो बोले हैं, बरावो से बात कराए तो आश्वासन दिए हैं कि हम कल 2-3 बजे 4 बजे तक आ रहे हैं, आकर के जैसा होगा हम लोग किया जाएगा। अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे। देखिए, ये जो है 0 माइल और बहादुरगंज सड़क जो है, ये अररिया की एक अहम सड़क है और ये सड़क अभी ज़ेरे तामीर यानी अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। उसूली बात ये थी कि वहाँ पे डाइवर्सन वो लगा के ट्रक को रोकना चाहिए था, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया की एक तरह से ये लापरवाही है कि एक तो पुलिया टूटा हुआ है, डाइवर्सन बने हुए हैं, काम हो रहा है और दोनों तरफ सड़कों की आबादी है। इसके बावजूद ट्रकें जाती है और 16 चक्का की ट्रक जाती है, 1-2 ट्रक नहीं जाती है। ट्रकों का जो है एक रेला रहता है कि आप वहाँ सांस नहीं ले सकते हैं, मूव नहीं कर सकते हैं। और इस तरह के जो हादसात अभी हो रहे हैं ये उन्हीं ट्रकों की वजह से भी है। अगर ट्रक न जाए उस रास्ते से, और फिर कोई तुक नहीं है, ट्रक जाने का रास्ता नेशनल हाईवे का है, टोल टैक्स से बचाने के लिए लोग इधर का रुख करते हैं। वो भी तो नेशनल हाईवे ही है। नहीं, वो नेशनल हाईवे ज़रूर है, लेकिन अभी उसमें कोई इंतज़ाम नहीं है टोल टैक्स वगैरह का, और वो बना हुआ भी नहीं है ना, और वो आबादी के बीचों बीच की सड़क है। रोज़ाना कई हादसात हो रहे हैं। लिहाजा ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए कि वो ट्रक को उधर से जाने से रोके और उसको नेशनल हाईवे जो मतलब NH 57 है, वो पूर्णिया होकर किशनगंज जाना हो या उधर जहाँ भी जाना हो, उनको उस तरफ से भेजे। ये रास्ता किसी भी तौर पे मुनासिब नहीं है, निहायत गैर मुनासिब है और जानलेवा है। वो जानलेवा ही साबित हो रहा है और आज भी एक डेथ हुई है। एक्सीडेंट बेलवा पुल के पास हुआ है। इतनी हैवी गाड़ी सब पास होता है कि आम जनों इतना दिक्कत होता है आने जाने में। हमेशा अप्रिय घटना घटती रहती है, फिर भी प्रशासन मूक दर्शक बन के हमेशा देखा है और देखते हुए आ रहा है। उसमें पहले गाड़ी मीरनगर गेट होते हुए गुजरती थी, जिसमें हम लोग काफ़ी जद्दोजहद करके उधर से रोकने का काम किया और रुका। फिर बाईपास होते हुए 0 माइल होते हुए फिर सिल्लीगुड़ी के रास्ता जाता है, बहादुरगंज होते हुए सिल्लीगुड़ी जाता है, और पुल भी ध्वस्त है। कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है, मगर प्रशासन हाथ पे हाथ धरे हुए
कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है, जिससे आम जनों में काफ़ी परेशानी का झेलना पड़ता है और हमेशा कुछ न कुछ आए दिन घटना घटती रहती है, अप्रिय घटना घटती रहती है। मान लीजिए कि अगर ठीक है काम हो रहा है तो प्रशासन को चाहिए कम से कम बैरिकेड एक या और कुछ लगाना चाहिए, ताकि पुल के पास गाड़ी स्लो हो, एक गाड़ी आवे दूसरी गाड़ी जावे, तो उस तरह का प्रशासन को करना चाहिए। मगर प्रशासन अब तक फेलियोर है और फेलियोर हमेशा रहता है एकदम। चाहिए हम अररिया प्रशासन से मांग करते हैं कि उचित मुआवजा, जो दुर्घटना घटी है, मृत्यु हुई है, उसके परिवार को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। हम उस चीज़ का मांग करते हैं अररिया प्रशासन से। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे। कि इस घटना में सबसे ज़्यादा अगर किसी को ये घटना जो हुआ है, इसमें सबसे ज़्यादा कमी प्रशासन की तो कम कहिए, लेकिन इसमें जो सिल्लीगुड़ी से लेके अररिया तक जो NHI नया बन रहा है चौड़ीकरण में, उसमें NHI का जो रूल है वो रूल फॉलो ठेकेदार नहीं कर रहा है। इसमें प्रशासन की भी गलती नहीं मानी जाएगी। प्रशासन जो रूल फॉलो करने के लिए ठेकेदार को कहा गया है, वो सिल्लीगुड़ी से लेके अपना 0 माइल तक में कहीं कहीं भी नहीं दिख रहा है। मेन दुर्घटना होने का जो कारण है यही है। इस पे आप लोग आवाज़ उठाइए और इसी के कारण ये भयानक दुर्घटना हुई है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो घटना घटी महबूब भाई के साथ, ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। और इसमें जो है ठेकेदार जो है, जो लिया है उसको सोचना चाहिए, उसका तैयारी पहले करना चाहिए। वो जो है अगर रेड लाइट अगर बैठा था या अगर वैसा जो है अगर वहाँ ये सेटिंग करता तो आज ये घटना नहीं होती। और ये जो है बच्चा जो है अनाथ हुआ है, उसका भरपाई मान लिए ठेकेदार कुछ भी कर दे, लेकिन उसका भरपाई नहीं कर सकता है। ऐसे ठेकेदार पे दंड होना चाहिए और प्रशासन से हम मांग करते हैं उसको दंडित करें और इसका जो है मुआवजा करें और जो आइंदा ऐसा नहीं हुए। हाईवा गाड़ी जो है मिट्टी भर रही थी, वो गाड़ी नदी की तरफ से ऊपर सड़क की तरफ चढ़ रही थी। तो चढ़ने के क्रम में और ये लोग जो है कि 0 माइल से बैरगाछी की ओर जा रहे थे, तो इसी क्रम में वो गाड़ी चढ़ते समय इनको ठोकर मार दिया पीछे से। ये लोग कहाँ जा रहे थे? ये लोग बैरगाछी जा रहे थे। इसमें रौनक आलम और एक महताब आलम थे। तो जो दिलारा इलेक्ट्रिकल्स के मालिक हैं वो महताब आलम है और इनके साला मोहम्मद रौनक आलम है। रिश्ते में हमारे बड़े साड़ू हैं, वो बड़े थे और हम छोटे हैं।